तो सर थंबनेल के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 16 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, अब 17 की बात करते हैं। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब क्या होता है सर? आम के आम गुठलियों के दाम। अक्सर आप देखे होंगे बुजुर्गों लोग ऐसे ऐसे बातें बोलते रहते हैं, कहावतें बोलते रहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब होता है अर्थ दोहरा फायदा होना। क्या होगा सर? दोहरा फायदा होना। यानी कि आम का आम भी और उसका गुठलियों का दाम, यानी जो उसके अंदर होता है आठ, उसका भी दाम निकल गया, यानी कि दोहरा फायदा होना। वाक्य में कैसे प्रयोग होगा? तो रमेश ने साल भर पुरानी पुस्तकों से पढ़ाई करने के बाद उन्हें बेच दिया। इसी को तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। यानी कि उस बुक से शिक्षा भी ले लिए और उसको बेच भी दिए। चलिए 18 देखते हैं। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब अपने बड़े लक्ष्य को भूलकर छोटे काम में लग जाना। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी कि बटोरने लगे कपास। वाक्य में कैसा प्रयोग होगा? विक्रम आया तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने था, किंतु वह तो बुरी संगत में पड़कर घरवाले के पैसे बर्बाद करने लग गया। यह तो वही बात हो गई कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इतना बड़ी अच्छी सोच लेकर आए थे कि हरि भजन करना है, लेकिन ओटने लगे कपास। चलिए 19 देखेंगे। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका मतलब क्या होगा? अर्थ होगा इसका एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। यानी आसमान से गिरा और उसके बाद फिर खजूर पर अटक जाना, ये चीज़ें हो जाएगा। चलिए इसको वाक्य में प्रयोग क्या होगा ये समझते हैं। तो वाक्य में प्रयोग होगा महेश ने जैसे तैसे अपनी जमीन का विवाद सुलझाया ही था कि महेश के भाइयों ने रातों रात जमीन पर कब्जा कर लिया। बेचारा रमेश आसमान से गिरा और खजूर में अटका। 20 नंबर देखते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी को ही, और जो भी नए हैं चैनल पे फिर सब्सक्राइब कर लेंगे, तभी आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इन तिलों में तेल नहीं, कहा जाता है ना, इन तिलों में तेल नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी तरह के मुनाफे की संभावना नहीं है, यानी इन तिलों में तेल नहीं। 20 नंबर वाक्य में कैसे प्रयोग होगा? तो विशाल ने एक छोटी सी दुकान शुरू करने के लिए भाइयों से पैसे मांगे, लेकिन निराश हाथ लगी। आखिर में उसने सोच ही लिया कि इन तिलों में तेल नहीं। चलिए 21 नंबर बात करते हैं। इमली के पात पर दंड रखना। इमली के पात पर दंड रखना अर्थ होगा संसाधनों के अभाव में बड़े कार्य को करने की कोशिश करना। वाक्य में प्रयोग होगा रमेश के पास न तो पैसा है, न ही अनुभव है, न ही उसे कोई जानता है और विद्यालय खोलने की बात कर रहा है। रमेश इमली के पात पर दंड रखने की कोशिश कर रहे हैं, बात तो वही हुआ। चलिए उसके बाद 22 नंबर देखते हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप की छाया। ये भी कहावत अक्सर सुनने होंगे, ईश्वर की माया कहीं धूप की छाया। यानी अर्थ इसका हो जाएगा संसार में कहीं समानता नहीं है, यानी कि एक समान कहीं नहीं है। जैसे कि वाक्य के माध्यम से समझते हैं। मुंबई में बाढ़ के हालत है और हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। मुंबई में बाढ़ के हालत है और हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है। सच है ईश्वर की माया कहीं धूप तो कहीं छाया। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अक्सर ये भी आप लोग बहुत बार सुने होंगे, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अर्थ क्या होगा? दोषी व्यक्ति द्वारा निर्दोष पर लाछन लगाना है, यानी कि उसी को दोषी ठहराना, निर्दोष को ही दोषी ठहराना जबकि वो खुद ही दोषी है। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? पुलिस ने पहले तो कुछ किया नहीं और फिर जनता को ही दोष देने लगी। यही तो वही बात हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी पुलिस बाद में उसको अच्छे से संरक्षण नहीं किया, बाद में दोष जनता को देने लगा, तो बात तो वही हो गई। चलिए उसके बाद हम लोग 24 नंबर देखेंगे। 24 नंबर में है उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। इसका अर्थ होता है बेशर्म व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, उसको कुछ कहने से कोई फायदा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब यह है। वाक्य प्रयोग में देखते हैं। मैंने उसे कई बार चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे बहुत समझाया, लेकिन कितना भी समझाओ उस पर असर ही नहीं होता। सही कहा है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कुछ नहीं कोई कर सकता जब लोई ही उतर गया तो। चलिए उसके बाद है 25 नंबर ना। हाँ, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये भी अक्सर बार बार सुनते होंगे, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ क्या होता है? तो वास्तविकता से अधिक दिखावा करना। जो आपके पास है उससे ज़्यादा आप दिखावा करते हैं, तो ये वास्तविकता से अधिक दिखावा करना।
वाक्य में प्रयोग होगा रमेश के विद्यालय में बहुत चमक दमक है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई लिखाई के लिए अध्यापकों की कमी है। यह तो वही बात हो गई कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। उस जो विद्यालय की है चमक दमक रौनक बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें शिक्षकें ही नहीं हैं, तो इसका मतलब वही हुआ कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। चलिए आगे देखते हैं। ऊँट की किस करवट बैठता है? ऊँट किस करवट बैठता है, इसका मतलब क्या होगा कि किसी घटना के घटित होने का इंतजार करना। वाक्य में प्रयोग होगा इस बार तो फसल बर्बाद हो गई, अब देखो अगले साल ऊँट किस करवट बैठता है। ठीक है, इंतजार करना हो गया। चलिए 27 नंबर देखेंगे हम लोग। 27 में है ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। फोरन नहीं लगा हुआ है। चलिए ऊँट के मुंह में जीरा, यानी कि ऊँट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या है? आवश्यकता की अपेक्षा उपलब्ध मात्रा में कमी होना, जो उसको चाहिए उतना न मिलकर ज़्यादा से बराबर मिलना। ठीक है, वाक्य के माध्यम से समझेंगे। देश में करोड़ों युवा बेरोजगार है और सरकार ने 3000 भर्तियों निकाली है। यह तो वही बात हो गई ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन। यहाँ लाखों लोग तैयार है, बेरोजगार है, यानी कि रोजगार के लिए रेडी है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यानी उनको नौकरी चाहिए, लेकिन वैकेंसी आ रहा है कितना? 3000। तो उसमें क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन या जीरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यानी 28 नंबर देखेंगे। ऊँट के चोरी और झुके झुके। ऊँट की चोरी और झुके झुके, इसका मतलब क्या होगा? अर्थ जानते हैं। ऐसे किसी कार्य को गुप्त रूप से करना जिसको गुप्त रखना असंभव हो गया। जैसे में वाक्य प्रयोग समझते हैं। रमेश जयपुर जैसे शहर में सरकार से छुपकर दुकान बना रहा है। यह तो वही बात हो गई कि ऊँट के चोरी और झुके झुके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, इसका मतलब क्या होगा? एक अनार 100 बीमार, अर्थ क्या होगा? किसी वस्तु की मांग अधिक होना और पूर्ति कम होना। जैसे कि प्रयोग में देखते हैं। वाक्य के प्रयोग में होगा रंजन के घर में कमाने वाला तो 1 और खाने वाला 10 है, सभी अपने अपने के लिए कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। यह तो एक अनार और 100 बीमार वाली बात हो गई। उसके बाद 30 में देखेंगे एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये बातें बहुत बार सुने होंगे आप लोग। एक हाथ से ताले ही नहीं बजते, मतलब एक पक्ष के साथ देने से काम पूरा नहीं होता। वाक्य में प्रयोग देखेंगे। शंकर तो जमीन का विवाद सुलझाना चाहता है, किंतु माधव भी तो तैयार हो भाई, एक हाथ से ताली तो नहीं बजता, दोनों तैयार होगा तभी तो सुलझेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता। ये सब जो मुहावरे हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कहावतें हैं। चलिए, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ये भी बहुत अच्छा है। या एक आलू सारे आलू का बोरा को खराब कर देती है, वही यही भी कहानी है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अर्थ देखते हैं। बुरी आदतों से ग्रसित एक व्यक्ति अपने सभी दोस्तों को वह आदत लगा देता है, यानी कि आप अच्छे संगत में हैं, उसमें एक निगेटिव संगत वाले आ गए व्यक्ति, तो जितना भी संगत है वो धीरे धीरे परिवर्तन करके सबको निगेटिव बना देंगे। वाक्य में प्रयोग क्या होगा? तो विनय ने अपने सभी दोस्तों को शराब और सिगरेट की लत लगा दी। सच है? अरे सच है, ये बात सच है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा होता है फ्रेंड सर्कल में। चलिए तो 32 नंबर देखेंगे। 1 और 11 होते हैं। 1 और 11 होते हैं, इसका मतलब क्या होगा? एकता में बहुत ताकत होती है, यानी कि 1 और 11 होते हैं। एक को अलग अलग रखेंगे तो 1 बन जाएगा, लेकिन एक को एक साथ रखेंगे तो 11 होते हैं, यानी कि एकता में बहुत ताकत होती है। जैसे देखते हैं वाक्य प्रयोग में। माधव और शंकर को लड़ने के बजाय एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि 1 और 11 होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं।